मेरी जिंदगी से मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, मेरा फाइनेंस से तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, मेरी टैलेंट से मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, मेरा बीवी बच्चे परिवार स्टाफ टीम वॉलंटियर्स सब लोग मिलके तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। एक कलीसिया तेरी आराधना के लिए बनाया गया टीम है पिता परमेश्वरा। प्रभु हम वर्शिप के लिए, हम टाइम पास के लिए नहीं पिता परमेश्वरा, हम देखते हैं संडे बुधवार और कब भी आपका नाम लेने के लिए मौका कब आता है। हम आपकी प्रेमी कलीसिया है, तू जानता है पिता परमेश्वर। रखमसी थुरोबो नंगुरमाशी खोरथा लावा रिपो सुरो थोरो ठाकुरिंदा लाखबा शाखला थरमा रिखोरो थोरो मोसिफा लामंदारी खोबोसु थुरामाशी खोनो दराबा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू सो मच। हालेलुया 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 हालेलुया। खोलेंगे बुक ऑफ नेहमाया, बुक ऑफ नेहमाया। आज की कुछ लोगों को वर्शिप अच्छा लगता है, सोल को भी केवल वर्शिप ही अच्छा लगता था, उसको वचन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सैमुएल जाके प्रचार करते थे, वो बोलते प्रचार वगैरह छोड़ दो, बस मेरी इमेज बचाओ। तो ऐसे ना हो, कुछ लोगों को वर्शिप अच्छा लगता है। वर्शिप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि टाइम पास हो जाता है। वो तो शराबी में शराबी वाला गाने के अलावा ठीक है ये चला देते हैं, तो म्यूजिक तो कुछ तो चल रहा है गाड़ी में, है घरों में, इसलिए अच्छा लगता है। वो रियल वर्शिप नहीं है, बट आपको वचन में भी और आराधना में भी उतना ही दान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 6। इस साल जो मैंने किया हुआ प्रचार में सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। इस साल जो मैंने आपको जो भी वचन से सिखाया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रचार है। पेन बुक पेन जो भी चीज अरेंजमेंट के साथ आप बैठो, ये ब्लेसिंग्स होगा। और बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं प्रचार से कोई रिलेटेड नहीं है, मैं विजन्स और ड्रीम्स सब देखना चाहता हूं, मुझसे क्यों नहीं विजन और ड्रीम्स प्रभु दिखाता है। रेवलेशन, बुक ऑफ एजेकियल, डैनियल, ये 3 चैप्टर पढ़ो, आपको भी वो गिफ्ट आ जाएगा, वरदान आ जाएगा। मैं जब प्रार्थना करते हैं मेरा बुक भरे जाता है, आई सी विजन्स ड्रीम्स, और डे 1 से करता है, वो मेरे ऊपर एक वरदान है। आपको भी एजेकियल, रेवलेशन, डैनियल आप पढ़ो, इसमें से वो विजन्स ड्रीम्स देखने का वरदान आपकी जिंदगी में भी आएंगे। नेहमाया 6:15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 6:15 नेहमाया 6:15 6:15। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। और एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह। लोग जो बैठे हैं मास्क के साथ बैठ लीजिए आप, नहीं तो एक 200 रुपए का मास्क पकड़ा दो, ठीक है। एक और, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ को बिल्ड करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, फोकस के बारे में हम देखेंगे। आप कैसे चीजों को बिल्ड करें, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, परेशानी, कमी पेशी, प्रॉब्लम चल रहे 50 आसपास, इसके बीच में चीजों को निर्माण कैसे करने हम देखेंगे। उस निर्माण करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। नेहमाया में, और आप अगर बुक पढ़ा है तो आप जानते हैं नेहमाया शहरपनाह का निर्माण कितने दिन में किया, 52 डेज में। बट बहुत साल नेहमाया रहा उस देश में, एज ए गवर्नर, एज ए रूलर, बहुत और चीजों का भी निर्माण किया, बट उस शहरपनाह का निर्माण 52 डेज में किया। तो नेहमाया एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। नेहमाया ने कोई चीज बिल्ड किया, बिल्डर सक्सेसफुल है ना। कोई भी किसी भी चीज किसी ने निर्माण किया, वो कलीसिया हो, घर हो, कोई भी चीज हो, एक अच्छा सक्सेसफुल शादी भी हो, वो भी एक दिमाग वाला व्यक्ति है। तो नेहमाया से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज हम देखेंगे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जब मैं प्रचार करता हूं, कभी कभार लोग बोलते हैं जी एंटी क्राइस्ट के बारे में बता दो, हेल के नरक के बारे में बता दो। बोलता हूं भाई सबसे इंपॉर्टेंट इधर जीना कैसे है तो सीखो। वचन के बीच में से एंटी क्राइस्ट में और आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो परमेश्वर ने जो टाइम सेट किया उस टाइम आना है। जिसने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया वो नरक में जाना है, जिसने विश्वास किया यीशु के वर्ड के अकॉर्डिंगली चला उसको स्वर्ग में जाना है। तो इस जिंदगी में बाइबल दिया गया कहां के लिए, धरती के लिए। हमें हेवन में बाइबल की जरूरत है नहीं है, तो हमें लाइफ अप्लाइड, लाइफ एप्लीकेशन, बाइबल कैसे जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। 1+1 2 सीख के हमने पूरी जिंदगी में बैठा, दुकान में जाके 10 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए का नोट लिया, बैलेंस कितना लेने ही नहीं पता तो क्या फायदा है।
1+1 पता है जी हमें, 2, 10+1, इससे फायदा है। अप्लाई कहां होगा? हाँ जी, 10 रुपए का सामान लिया, 100 का नोट दिया, बाकी 90 लेना है, यही तो अप्लाइड है। तो सेम वे वचन से भी आप सीखेंगे, व्यवसाय, कैरियर, आपकी परिवार, फैमिली, सब चीज बिल्ड होगा। आपको इस चीज को बिल्ड करना है। आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको निर्माण करने के लिए, वो है फोकस। क्या है? फोकस। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान भी है, बट फोकस सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझ आएंगे कैमरा लैंग्वेज में, है ना। जो कैमरा, अब एक कैमरा जो आप देख रहे हैं वो मुझे फोकस किया है, ना मेरे बाल को, ना इस पिलर को, ना पीछे क्रूज को, बट किस चीज को फोकस किया? वो मुझे फोकस किया। तो हाँ, इस कारण आप तक पहुंचा पा रहा है। कैमरा इधर उधर कर लिया तभी आवाज तो आ जाएगा, बट फोकस होकर जो देखना चाहते हो वो तो नहीं आएगा। कैमरा लैंग्वेज में फोकस को कहता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर पूरा ध्यान, पूरा सब चीज लगाना, उसको बोलता है फोकस। आपको भी जिंदगी में व्यवसायों को खड़ा करना है, परिवार को खड़ा करना है, अच्छा एक मैरिटल लाइफ चाहिए, क्या चाहिए? फोकस चाहिए। आज नेहमाया जब मैं पढ़ा, जब 2-4 दिन पहले परमेश्वर ने बोला नेहमाया पढ़ो, मैंने बोला नेहमाया से मैंने 2-4 प्रचार किए, बोल दो पढ़ो, मैंने बोला ठीक है जी पढ़ते। जैसे मैं पढ़ के आगे गया, बोलते फोकस, नेहमाया का फोकस देखो, उसमें से प्रचार करो। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैंने बोला ठीक है जी मैं फोकस के ऊपर प्रचार करूंगा। प्रॉफिटिकली इसलिए मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसका 2 पन्ना खत्म हो गए, अगला चैप्टर फोकस के ऊपर था। मैंने बोला अच्छा ये तो प्रभु की ओर से, मैं क्योंकि साइंस जब परमेश्वर बात करते हैं आपको अलग 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 दिशाओं से, तो फोकस, ये जो बिब्लिकल जो आज का ये जो प्रचार है, आपको ध्यान देखना। हम कुछ पिक्चर देखेंगे, पहला 4 वो पिक्चर दिखाना, फोकस और आउट ऑफ फोकस। क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको, ये पिक्चर ये ध्यान रखना। फोकस क्या होता है, आउट ऑफ फोकस क्या होता है। 2-2 सेकंड दिखाना। नहीं, फर्स्ट पिक्चर दिखाओ 2-3 सेकंड। ये फोकस्ड पिक्चर है, आउट ऑफ फोकस है। पीछे एक्चुअली फोकस कहां पे जाना चाहिए? उस ब्राइड और लड़का लड़के के ऊपर, बट फोकस कहां पे? किसी के हाथों में, हमारे जैसे किसी ने लिया फोटो, अगला, या किसी ने पहली, और ये फोकस उस पीछे, उस कुरल का, उस हिलेरी पे होना चाहिए, बट है कहां पे? कहीं और ये फोकस्ड पिक्चर है। ये किस चीज को फोकस किया है? उस वाटर ड्रॉप्स, उस पानी का उस ड्रॉप्स के ऊपर था, ये फोकस्ड है। और ये भी फोकस्ड पिक्चर है, पूरा क्लैरिटी के साथ आया। यानी पीछे हारा है ना, पीछे हारा है, बट कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्लियर कट फोकस पिक्चर है। थैंक यू। जब हमारी कुछ रिलेटिव्स या हम लोग भी जब नया DSLR कैमरा लेते हैं, क्या करते हैं? 10 में से 99 पिक्चर आउट ऑफ फोकस पिक्चर खींच लेता है ना, यही होता है। हम जिंदगी में भी कभी आउट ऑफ फोकस काम करते हैं, फोकस पे नहीं, आउट ऑफ फोकस है। जिसपे काम ध्यान देना चाहिए उसमें नहीं, काम तो ध्यान 50 जगह कहीं और है। जब मैं याद आ रहा था कॉलेज में, जब हम टूर में जाते थे हर साल, +1 +2 फिर ग्रेजुएशन तक का, तो कैमरा कोई ना कोई लेके आता, जो रोल वाली कैमरा होता है, तो 12, 24 और 36 वाला होता है ना, उसके अंदर। आज तो आपने गलती कर लिया तो डिलीट कर सकता, बट उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे फोटो खींचना अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, तो मैं पीछे बैठता था, जो कार, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, जो वैन, उसके पीछे बैठते मैं फोटो खींचता हूं, तो मेरा दोस्त परेशान होता है, यार तू पीछे फोटो, लोगों का पीछे लेके फायदा क्या है। तो मैं आउट ऑफ फोकस में एक्सपर्ट था। मुझे डर था, एक तो सामने जाके खड़े होकर सबको देखना है, वो डर था, बट किसी को बता ही नहीं। हो सकता है आपको भी डर होता होगा। मुझे सबसे बड़ा मेरा डर है लाइफ का, आज भी 4 लोगों के सामने खड़े होकर वचन देना या कुछ भी बोलना, मेरे को बहुत डर लगता है। इसलिए मैं बहुत प्रभु को बोलता हूं, परमेश्वर मुझे बताना, मुझे बात करना। हो सकता है इस कारण मुझे इस्तेमाल भी करते होंगे। सब्जेक्ट फोकस और आउट ऑफ फोकस। हम आज क्या चीज समझेंगे? फोकस के साथ काम कैसे करना, आउट ऑफ फोकस हटके। जिस चीज नेहमाया ने 52 डेज में उस शहरपना का निर्माण किया। आपकी घर की पेंटिंग कभी महीना हो जाता है, एक शहरपना बनाया 52 डेज में। आम काम नहीं है, केवल जो 2 ईंट लगाना, वो मुश्किल काम से 10 लोगों से। तो एक शहरपना का निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी कोई भी चीज बिल्ड किया, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। जिन्होंने घर बनाया जिंदगी में, घर खरीदा नहीं, जिन्होंने बनाया, चर्च बनाया, मैरिज बनाया, बच्चों को शादी करके सेटल करके एक अच्छा सक्सेसफुल फैमिली बनाया, उन व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं। सेम वे इस नेहमाया से भी हम सीख सकते हैं। मैंने क्यों आज ये प्रचार कर रहा हूं? जब मैं कल परसों 2-3-4 दिन से मैं बैठ कर सोच रहा था, परमेश्वर, जब मैं लोगों को देखता हूं, लोगों का फोकस नहीं है लाइफ में। मेरा अपना कुछ यूथ में कुछ दोस्त लोग थे, मैं उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूं। पिछली 6 साल से फेसबुक में मैं देखता हूं, 6 साल पहले वो म्यूजिशियन थे, 4 साल पहले वो ट्रैवल व्लॉगर्स थे,
2 साल पहले वो इवेंजलिस्ट थे, आज होटल में जाके कुछ शूटिंग करता है। सब लोग हर 2 साल में क्या करते हैं? कुछ फोकस, आज कुछ आज कुछ आज कुछ आज कुछ आज कुछ कल कुछ में। ऐसे आपकी जिंदगी भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ भरा होगा। पास्टर्स, मैंने देखा बहुत सारे पास्टर्स, पास्टरिंग अलग है। जो चर्च को मैं पास्टर के रूम में बुलाया गया, मैं इवेंजलिस्ट के रूम में नहीं बुलाया गया। हाँ जी, ट्रैवल करो, कोई पास्टर्स मैंने देखा उसको, जिसको पास्टर्स की बुलाहट है वो इवेंजलिज्म करने चले जाता है। 2 साल कहां जी, मैं पूरा यूपी के गांव में घूम गया जी, इवेंजलिज्म कर दिया, परमेश्वर के बारे में सुना के, अच्छी बात है, बट उस काम के लिए बुलाया नहीं गया। जो इवेंजलिज्म के लिए बुलाया वो पास्टिंग करने की कोशिश करता है। जो टीचर के लिए, नौकरी के लिए बुलाया गया वो कुछ और बनने की कोशिश करता है। लाइफ में लोग कंफ्यूज्ड है, फोकस के साथ काम नहीं करता। 10 में से 9 व्यक्ति जो फेल्ड है वो देखेगा उसका हर 2, 3, 4 साल में फोकस चेंज हो जाता है। वो लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने बैठता है। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया एक पास्टर का, बोलते यार कोई चर्च, बाहर का चर्च, उन्होंने 9-10 महीने आपको आना जाने का खर्चा देना, रह के आप बाइबल कॉलेज में पढ़ के आ सकता है। और 50 साल का बंदा मुझे बोला पास हरीश चलते। मैंने बोला मैं जाऊंगा 10 महीने में, चर्च का क्या होगा? बोले चर्च के लिए आपने टीम नहीं बनाया। मैंने बोला टीम बनाए, बट चरवाहा अपनी बंदों को छोड़ के नहीं जाता इतनी लंबा, वो फिर चरवाहा नहीं होता, वो गेस्ट स्पीकर होता है जो 10 महीने 1 साल में आता है। मैंने बोला चलो इसको भी संभालिए, बिजनेस का क्या हो, बिजनेस में भी टीम नहीं बना। मैंने बोला आपने सुना जो बड़े बड़े अमीर मुकेश अंबानी जैसे 1 साल छुट्टी लेके चले जाता है बिजनेस में, वापस आने में ना बिजनेस होता है ना चर्च होगा। आउट ऑफ फोकस है। कभी 60 साल जिसकी बाल सफेद हो गया वो समझना मत दिमाग वाले होंगे, क्योंकि आउट ऑफ फोकस, पता नहीं हर साल करना है क्या, हर साल कुछ ना कुछ करते आएंगे। तो मेरे को पेन, मेरे को दर्द होता है। मैं सोचता हूं किसको किसको समझाऊं। मेरा पहला नेचर था, जहां मेरा को सजेशन देने का मौका होता है मैं जाके बिना इनविटेशन से जाके सजेशन देते थे। आज मुझे इनविटेशन होगा, जी बताओ हम ये डिसीजन लेने वाला ओके हैं, आप क्या कह रहे हो राय, तभी मैं सजेशन देता हूं। नहीं तो मेरा दिमाग भी फ्री नहीं है 50 की, क्यों सबकी इस चीजों में हाथ डालना है। तो आपके पास अच्छा आइडिया होता है देने के लिए, बट यू जस्ट कीप क्वाइट, ओके जी आप चलो, क्योंकि आपको इन्विटेशन ही नहीं है। इन्विटेशन नहीं है तो उस शादी में आप क्यों जा रहे हैं, है ना? किसी और खाना बना रहे, घर बना रहा, हम क्यों जाना है? फोकस के साथ आपको काम करना है। ये नहीं आजकल यूट्यूब, सब लोग घर पे बैठते हैं, बच्चे सोचते हैं 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो वैसे सोचते हैं हम यूट्यूब स्टार बनेंगे। यूट्यूब में मैं कल परसों एक स्लाइड देख रहा था, ओनली 8% जो सीरियसली जो वीडियो बनाते हैं उसमें भी ओनली 8% है जो उनका इनकम से वो घर चलता है। ओनली 8% करोड़ों लोग बना रहे हैं। तो ये फोकस के साथ आपको काम कर रहे हैं। आज कल यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा? आपके पास वो एक कैपेबिलिटी है कुछ करने के लिए। तो ये सब ने फोकस के साथ काम करना। आज हम नेहमाया की जिंदगी से देखेंगे फोकस के साथ, लेसर शार्प फोकस के साथ काम करके कोई चीजों को अचीव कैसे करना है। आप दुनिया में देखना, मिनिस्ट्रियों में भी कोई भी कलीसिया बड़ा हो गया, ग्रुप और पासवान वो लगातार एक ही जगह में रह के जम के प्रे किया, काम किया, वो तब कलीसिया ग्रुप हुआ। पोल योंगिचो, टीडी जेक्सो, अपोस्तलंकुर नरला, कोई भी उठा लो इस धरती का, चर्च भी एक ग्रुप ऑफ विश्वासी आता है। ये नहीं आज 5 नंबर में करें, कल बल्लभगढ़ में करें, 5 दिन के बाद हम जाएंगे जी पलवल करें, 6 दिन के बाद यूपी जाएं। हम जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, प्रभु को बोल सकते हैं प्रभु एक कलीसिया ग्रुप को, टीम को खड़ा कर इधर। हम हर जगह जाके नहीं कर सकता, बट हमें हर चीज में जाके कल इधर कल उधर वो नहीं है, फोकस के साथ। मैं जानता हूं कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ मेन जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, आप फोकस के साथ जम के काम करेंगे और नेहमाया जैसे आप भी चीजों को बिल्ड करेंगे आने वाले टाइम में। हालेलुया। अपनी बीवी, अपने हस्बैंड को बोलो हमारी परिवार फोकस के साथ हम चीजों को निर्माण करेंगे। आज गया कल गया, गया राम हम बनेंगे नहीं, हम फोकस के साथ। जवान लोग बोलो फोकस के साथ मैं काम करूंगा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, और मैं सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। नेहमाया का 1 में हम जाएंगे, बुक ऑफ नेहमाया 1 में। एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, आप नोट बनाने के लिए तैयार हो जाना, नहीं तो दिक्कत होंगे। एक बार मैं एक लड़की को काउंसलिंग कर रहा था, वो पिक्चर दिखा के कुछ करना चाहता था, मैं समझाना चाहता था। एक लड़की जो रेबल सुना आपने, रेबल गर्ल, मैं रेबल हूं जी, वो फोटो होता तो और थोड़ा एक्सप्लेन करके बता, कोई बात नहीं। एक बार में एक लड़की जिसको लाइफ में फोकस नहीं था, मैं बैठ के काउंसलिंग कर रहा था, मैं पास्टर दी और अंकल था, हम तीनों लोग बैठ के समझा रहे थे। तो हमने बोला आप अभी जो कार्य कर रही है ठीक नहीं है, ऐसे नहीं जाना चाहिए आपकी जिंदगी,
तो आपने उस टाइम 2 साल पहले 5 साल पहले कुछ गलती किया, उसमें से भी हमने आपको हेल्प किया, बचाया, वो गुस्सा होना शुरू हो गया। बोले जी मैं तो मेरे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं आज भी करूंगा और आने वाले टाइम में भी करेंगे। मम्मी बैठ के हंस रही थी, बोलेंगे अभी हंस रहे, कुछ दिन के बाद रोने वाला हूं, क्योंकि अभी जो मम्मी हंसते गलती करते बच्चे तो उस टाइम कुछ टाइम के बाद रोएंगे। बोलते मैं मेरे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं लाइफ एक ही लाइफ है, प्रेशियस लाइफ है और बहुत लिमिटेड है। आज 40 साल में जिस बंदे ने 40 साल की उम्र में पहुंचा होगा, आप बैठ कर सोच रहे होंगे ना, जो दिमाग जो समझदारी आज मुझ में है ये 18 साल की उम्र में होता तो क्या ब्लेसिंग्स था, जो आशीष था। लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक से दूसरी, पहला 5 साल जी सुमित के पीछे भागेंगे, अगला 5 साल शंकर के पीछे भागेंगे, अगला 10 साल जो मिले उसके पीछे। लाइफ है नहीं, मतलब पहले दारू ट्राई करेंगे, पहले कुछ करेंगे, 45 साल की उम्र तक पहुंच गया, अभी ना सुमित भी है, ना शंकर भी है, ना चाचा भी है, कोई भी नहीं। लाइफ ऐसे बेकार नहीं करना, फोकस के साथ काम करना। जो लड़के लड़कियां मेरी आवाज इस टाइम सुन रहे हो, कॉलेज में जा रहे, कॉलेज स्कूल्स में जाना, एक लड़का या एक लड़की का फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई। पॉलिटिक्स में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, लेटेस्ट नशे में नहीं होना चाहिए। तभी तो एक डॉक्टर 25-26 साल में एमबीबीएस पास आउट होता है। उनको दिमाग कब आया, कौन सी उम्र में दिमाग आया होगा फोकस के साथ स्टडी करना है? मिनिमम हाई स्कूल में 7वीं क्लास 8वीं क्लास से उनका पापा मम्मा और उस बच्चे को भी बोला होगा, बेटा बेटी तुझे पास आउट होना है सक्सेसफुली, तुझे क्या करना पड़ेगा? फोकस के साथ आप भी से काम करना पड़ेगा। जी मेरा चाचा का शादी है, नहीं जा सकता, आज शाम को तेरे को साइंस की प्रिपरेशन है, उस प्रोफेसर आ रहे दिल्ली से, वो महीने में एक बार आता है क्लास में। चाचा शादी हो, मामा शादी हो, बैठने पढ़ने फोकस के साथ। आलिया भट्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस है ना, कब दिमाग आई होगी उस लड़की को? बोलते ना 40 में 50 में 60 में आता है दिमाग, छोटे उम्र में भी आ सकता है। उसको एम मत बोलना उसकी पापा बहुत बड़ा आदमी था इसलिए सक्सेसफुल हो गया। ऐसे पापा बहुत लोग थे बट सक्सेसफुल नहीं हुए। तो पापा सक्सेसफुल होने से नहीं होगा, आपको दिमाग के साथ फोकस होके। उस लड़की उसको उस जिस एक्टिंग करना है वो उसने खाना 10 खा के हर जगह से छोले भटूरे खा के मोटी नहीं हुए, है ना। एक्टिंग करना है तो उसको शरीर मेंटेन करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन दारू पी के पड़ा होता तो उसका वॉइस और उसमें वो जान होता? अभी नहीं होता। अभी भी वो कमा रहे, उसकी आवाज पर्सनालिटी सब चीज देके चल रहा है। आपको उस दिमाग के साथ रहना पड़ेगा, आपको फोकस रखना है, मेरे को लाइफ में क्या अचीव करना है। पढ़ाई के टाइम में जो दिमाग, जो मैं आपको समझा रहा हूं आज के दिन में, बच्चे बड़े, परिवार, फैमिली, व्यवसाय करने वाला, फोकस के साथ करो। बिजनेस व्यवसाय जो कर रहे हैं, एक व्यवसाय में हाथ डाला है, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में नया काम मत शुरू करो, उसी काम लगे लगातार करते रहो। हर सक्सेसफुल व्यक्ति जो भी बिजनेस करता है वो कुछ पहले साल 20-25 साल लगातार उसी पे काम करता है, फिर जाके दूसरी जगह हाथ आता है। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए ये सब चीज लाइफ में लगाना, कंसंट्रेशन के साथ जाना जरूरी। आज हम देखेंगे नेहमाया फोकस के साथ काम करने निकला, क्या क्या करते थे। नेहमाया 1:11। नेहमाया तो ढूंढ लिया होगा। 1:11। आपको आपका लाइफ बिल्ड करना है, करियर बिल्ड करना है, जिंदगी बिल्ड करना है। आपको आज इस चीजों में, मैंने बोला इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रचार है, सबसे इंपॉर्टेंट। 1:11। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, जिंदगी में। जो चीजों में आपने हाथ लगा रखा है, सक्सेसफुल वर्शिपर होना चाहता हूं, सक्सेसफुल मीडिया पर्सनालिटी होना चाहता हूं, सक्सेसफुल यूट्यूबर होना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्या है? उसी चीज के लिए नेहमाया ने फर्स्ट क्या किया? प्रे किया, कंसिस्टेंसी के साथ प्रार्थना किया। हम अंडर हिज विंग्स प्रोग्राम में रात में 9 से 9:30 9:45 तक हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, हमें सक्सेसफुल बना, हमें इस बीमारी परेशानी खा ना जाए, हमारी घर से डेथ दूर रखो, हमें परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रखा। इसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे। तो फर्स्ट आपको प्रार्थना करना, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना चाहिए। आपकी बेटी
कुछ दिन ठीक से पढ़ता है, कुछ दिन नहीं पढ़ता। हर मम्मी लोग, पापा लोग प्रे आपकी बेटी को दिमाग दे, विजडम दे, वो छोटी सी उम्र से पढ़ाई में लगातार लगे रहे, उसके एकेडमिक सक्सेसफुल। आपको प्रार्थना करना है। आपकी हस्बैंड 6 महीने में हरिद्वार जाके डुबकी लेने में इच्छा रखता है, हाँ अगला 6 महीने में चले जाते, मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है। 6 महीने के बाद जाता है, मैं यार व्यवसाय छोड़ के बिजनेसमैन, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं। बोलते कुछ बहन बोलते क्या हो गया परमेश्वर, तू किसके साथ मेरा शादी कराए? मैं बोलता हूं प्रे फॉर दैट मैन। उस आदमी प्रभु दिमाग दे, ये फोकस के साथ परिवार को बिल्ड करने में इसको मदद कर, इसको हेल्प कर रहा। आप फोकस के साथ प्रार्थना करेंगे, वो जो भड़की हुई आत्मा, उसको क्या बोलते हैं, भड़की हुई आत्मा, वो फोकस्ड व्यक्ति बनेगा। कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। मैन 40 साल में पहुंच के, इसको बोलता है मिड लाइफ क्राइसिस। क्या बोलते हैं इसको? मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? 40-45 में आके आदमी ना जवान रह गया ना बुढ़ा हो गया, बीच में आ जाता है 40-45 साल की उम्र में। उसको उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बहन लोग मेनोपॉज आ जाता है, पीरियड रुक जाता है, वो भी कंफ्यूज होती है उस 2-3 साल। अभी कुछ लाइफ में था वो बंद हो गए, हार्मोनल चेंजेस। आदमी का भी मिड लाइफ क्राइसिस आता है 40-45 में। हो सकता है मेरा कैरियर में मैंने सही किया, व्यवसाय में मैंने सही किया, शादी किससे सही हुआ, वो कंफ्यूज होता है। वो ऐसा लगता है गांजा पिया, ऐसे घूमे को पता ही नहीं है। उस टाइम प्रे, प्रभु मेरी हस्बैंड की लाइफ में, मेरी परिवार में मिड लाइफ क्राइसिस ना आ जाए, फोकस के साथ काम करे, इसको ये भड़की हुई आत्मा ना बने। प्रे फॉर फोकस। सेकंड नेहमाया 2:4, उसी का ही नेहमाया का 2:4। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से सोचा राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने पूछा, इस बार प्रेयर सब्जेक्ट चेंज करेंगे। पहले क्या प्रार्थना किया? पहले क्या प्रार्थना किया? मुझे सक्सेसफुल बना। इस बार राजा के सामने जाने के टाइम में भी उसने क्या पूछा? वही सेम चीज सक्सेसफुली पूछा। 6 महीना हमने प्रार्थना किया, नेहा मेरे से हाँ नहीं बोल रही है। 6 महीना में नेहा चला गए। अब अस्मिता, मैं ध्यान रख रहा हूं कि हमारी चर्च में ना हो कोई लड़कियां, अस्मिता अभी मुझे नहीं हाँ बोल रही है। फिर चला गया, कॉलेज खुल गया, लॉकडाउन होकर अब रश्मि सुंदरी भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा। प्रभु इनके ऊपर बात करा। अगर तेरे को नेहा से हाँ बुलवाने तो नेहा के पीछे लगे रहे। रॉन्ग एडवाइस। एग्जाम्पल, आपको फोकस के साथ लगे रहे, फोकस के साथ प्रार्थना करिए। ये नहीं 6 महीने में व्यवसाय, 6 महीने में पॉलिटिक्स, 6 महीने में अच्छा कोई गिटार अच्छा बढ़ रहा है, मुझे गिटार उठाना है, 6 महीने में हमने कुछ और हो गया, हर 6 महीने में नहीं हो गया। लाइफ फोकस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ आपको चीजों को बिल्ड करना है। मैं बीच बीच में भड़के हुए आत्मा मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, तभी मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है। क्योंकि मैं देखता लोगों की लाइफ में पैटर्न, कोई पास्टर 60 में पहुंच गया, कोई 50 में पहुंच गया, पता नहीं अभी करने क्या है, अभी भी नहीं पता, अभी कब पता चलेगा लाइफ में करना ही क्या है। जिंदगी एक ही लाइफ है, प्रेशियस लाइफ है। अपने हस्बैंड को बोलो, वाइफ को बोल दो, हमारे पास एक लाइफ है भाई, हम स्वर्ग में जाने वाले, बट इस धरती में भेजा उस पर्पस अचीव करके जाएंगे। खुद को भी बोलो, अकेला बैठे तो एक ही लाइफ है। फोकस के साथ लगातार जो प्रभु ने मेरे लिए जिस काम के लिए भेजा मैं अचीव करूंगा, जाऊंगा। मेरे लाइफ टू मच एक्सपेरिमेंट करने के लिए है नहीं। आपकी लाइफ नहीं है टू मच एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट पहुंच गया, बहुत दिमाग पहुंच गया, 60 साल की उम्र में करने गया, 70 साल 80 साल पहुंच गया, 100 साल पहुंच गया, दिमाग बहुत है बट आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए टू मच एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो एक बिजनेसमैन मैंने बिनिया कम्युनिटी में देखा है, पापा बैठ के दुकान में जो चीज संभालता है, वो पापा पूरा नॉलेज अपनी बेटे को ट्रांसफर करता है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? क्योंकि वो लड़का बैठ के, नहीं पापा मैं एक्सपेरिमेंट सीखूंगा। पापा बोलेंगे बेटा इसे माल लेने का टाइम ध्यान देना, उसने हर बार 2 पीस चोरी भेजना है, तेरे को ध्यान रखना है। उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पता है ये गलत काम ही करता है। आपको आपकी ज्ञान जो ट्रांसफर हो रहा है इस टाइम, बस इंप्लीमेंट करो। एक लड़की, जैसे मेरी बेटी कल परसों अप्पम बना रहा था, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला मैं हेल्प करूंगा बनाने के लिए। उसने बोला नहीं नहीं मैं बनाऊंगा। उसने बनाया, 2 4 5 खराब हो गया। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है? बोलते जी नहीं मैं खुद बनाऊंगा। खाना बनाता है, ट्राई करता है, अच्छा बनाता है, बहुत सारी चीज है। तो मैंने बोला भाई 5-6 तो खराब हो गए, अब कब तक खराब करते रहेगा? तू 2 साल लगेगा तेरे को इसका टेक्निक समझने के लिए, है ना? 2 साल लगेगा मिनिमम। आप एक्सपेरिमेंट ऊपर नीचे करके बनता कैसे? उससे बेस्ट है 1 मिनट देके दो, जो बनाते कॉपी मार पेस्ट मार। आपको लाइफ में भी कुछ चीज कॉपी पेस्ट। रोटी बनाने के टेक्निक, एक लड़की इस धरती में फर्स्ट टाइम आया, उसने रोटी बनाने का टेक्निक, उसको 100 साल लगेगा सीखने के लिए। गेहूं कहां से आते, आटा गूंदते कैसे, उसका सही गूंदना कैसे, वो बेलन कहां से, उसको मैन्युफैक्चर करने जाएगा। उससे अच्छा है मम्मा से पूछो, सेट 1-2 मिनट में। कुछ चीज आपको 10 चक्कर में नहीं है, फोकस के साथ काम करो, आप जिंदगी में अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट उसने क्या किया? जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं मेरी भाई बहन,
छोटे लोग, बड़े लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सब भाई लोग। प्रे, फोकस के साथ प्रे, फोकस के साथ प्रे। और हर 6 महीने में सब्जेक्ट चेंज मत करना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब जिस चर्च में मैं था उस टाइम कोई भी एक ट्रूप आने बाहर से डांस कर लिया, उस भाई को डांसर बनना है। 6 महीने के बाद कोई अंग्रेजी टीम आया, वो गाना अच्छा गाते, गाने बनना है। सब 6 महीने में चेंज होता है। पता नहीं जिंदगी में करना है क्या है। आपको फोकस के साथ करना है, लगातार लगे रहना है। नेहमाया 2:19, नेहमाया 2:19। यह सुनकर होरोनी सनबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? आपको जब आप फोकस के साथ काम करने के लिए निकलोगे, आपको सीखना है से नो टू डिस्ट्रैक्टर्स। आपको मजाक उड़ाने के लिए बहुत आएंगे। ये क्या बना रहे भाई, कुत्ते भी चढ़ गया तो तेरा शहर पे ना गिर जाना है? क्या हो रहा है ये तो पूछा इनसे, नहीं ये तो पूछा क्या मजाक हो रहे, क्या हो रही है, तुम लोग कर क्या रहे हैं अभी, क्या कैसे होगा? मजाक उड़ाने आपके पास लोग आएंगे, उनको नो बोलना है, उनको एंटरटेन नहीं करना। आपको फोकस हटाने के लिए कोई भी आए, फ्रेंड्स, फैमिली, एसोसिएट्स, कोई भी आए, नहीं, नो बोलना सीखना आपको इस टाइम। आपको अपनी काम से लगातार जाके काम करना। आप पढ़ने के लिए बैठे कॉलेज या स्कूल्स में, दोस्त पूछेंगे, अरे भाई अभी हमारे शाम को पबजी खेलने का टाइम हो गया, टीम हुआ है। बोले नहीं, मेरे को पढ़ना है, असाइनमेंट करना है। क्या तू डीसी बन रहा हो? बोला हाँ जी, मैं डीसी बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रार्थना है हमारे चर्च में डीसी हो 2-3, मैं प्रचार कर पाए 2-3-4 डीसी, पुलिस कमिश्नर बैठे, डीसी बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे। वाह, हैपन। आई प्रे चर्च ऐसे हो, डिग्नेटरीज का चर्च हो, इंपॉर्टेंट लोगों का चर्च हो। आई प्रे। आपको फोकस के साथ बैठना है। हाँ जी, मैं उसी के लिए ट्राई कर रहा हूं। मैं पबजी खेलने का टाइम नहीं है, अभी अंताक्षरी खेलने का टाइम नहीं है, लॉकडाउन टाइम है, बट लॉकडाउन से 2 साल के बाद जाने के टाइम है। जो 10 में पढ़ने वाला लड़के से पूछेंगे हार्ट कहां है, बोल देंगे पैर में। सिर कहां है, सिर, ब्रेन कहां है, पता नहीं ब्रेन, हम तो ब्रेन कीमा खाया जी लॉकडाउन के टाइम में। ब्रेन कहां हमें पता नहीं। लॉकडाउन ओवर हो जाएंगे, आप जाएंगे, फोकस के साथ पढ़ो, फोकस के साथ प्रार्थना करो, फोकस के साथ लगातार करो। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग आएंगे, उनकी बातों में नहीं आना। अगर मजाक उड़ाने वाले का बात सुना होता तो आज मैं खड़े होकर प्रचार नहीं किया होता। हम जब कलीसिया उस ड्राइवे में शुरू करने के टाइम में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है ना, आपको याद है? अच्छा, कलीसिया इधर होता है, ड्राइवे में होता है, चर्च है। आज भी उड़ाता हूं। आज तो बहुत सारे पादरी मुझे अभी भी पादरी नहीं मानते। हाँ, सच कह रहा हूं, मैं आपसे मजाक उड़ाता हूं। और टाइम पास बिजनेस करता है, संडे खाली बैठता है, इसलिए क्या करता हूं। आपको मजाक आप जानते हैं आपका फोकस किस चीज के ऊपर है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं आप बेस्ट बनना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर ने रखा है। आप जानते हैं आपका फोकस। से नो भैया, तुम लोग जो करना है करते रहो। कुछ चीजों में, हर चीजों में जाके आपको हाथ नहीं डालना। हर लोग, हम बोलते हैं ना, जो एक एलिफेंट, एक हाथी चलते जा रहे हैं, हर कुत्ते भोग रहे, उसको जवाब देना खड़ा हो गया तो क्या होगा? काम नहीं होगा। पढ़ने वाले, हस्बैंड, वाइफ, जो मुझे सुन रहे इस टाइम, फोकस के साथ बिल्ड करो, फोकस के साथ बिल्ड करो। आप प्रे करने वाली एक बहन होगा, आपकी 4 बजे सब सहेलियां आ रहे होंगे, लेटेस्ट कौन किसके साथ सो रहे समझाने के लिए, कहानी गली का बताने के लिए। आपने बोला मुझे नहीं सुनना कौन किसके साथ सो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ सो रहा है, मैं उसके साथ सो रहा हूं, दैट्स इट, मुझे इतनी काफी है कहानी। मैं प्रे करूंगा, उसी का टाइम है। तो क्या दूध बन रहे हो? हाँ जी, दूध बन रहा हूं। फोकस, 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 फोकस। अपने आप को बोलो, मैं फोकस के साथ काम करूंगा, मैं फोकस के साथ काम करूंगा। कोई चीज मेरा उस ध्यान को हटा ही नहीं पाऊंगा। मुझे मजाक उड़ाने वाले आए, आप जो बिल्ड कर रहे हैं, एक बहन आज हो सकता है एक छोटा सा बुटीक चला रहे होंगे, आपकी कुछ रिश्तेदार आके बोलेंगे, तेरा बुटीक से ज्यादा तो मेरा, जहां से मैं चाय पीता उसका दुकान बड़ा है। मजाक उड़ाते होंगे। सलून चला रहे, बता नहीं कहां क्या सलून चला रहा है, आजकल तो बड़े ऑनलाइन चला है, तेरा कहां चलेगा? आपकी ड्रीम्स फोकस के साथ करो। अगर शहनाज हुसैन ने ये बात लोगों का सुन के बंद किया होता तो आज शहनाज हुसैन के क्रीम आप नहीं खरीदे होते, है ना? आप आज उसकी बात ही नहीं लेते। आपकी ड्रीम आपका, आपको प्रोटेक्ट करके रखना। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप सक्सेस के साथ उस गवर्नमेंट एजुकेशन, आपकी गलियों के लड़कियां बोलेंगे हमने तो 10वीं किसी ने पास नहीं किया, हमें क्या कमी हुआ? कमी कुछ नहीं हुआ, 12वीं के पहले तेरे शादी करा के भेज दिया। बोले मैं तो बेटा ग्रेजुएशन करूंगा, सरकारी जॉब मेरा टारगेट है, मैं लूंगा, मेरे घर का फर्स्ट होंगे, मैं सरकारी जॉब में बैठने वाला होंगे। आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, लगा रहा हूं।
लगे रहो, लगे रहो, उसमें काम करना है। फर्स्ट क्या बोला मैंने? प्रार्थना करना, फोकस के साथ है, फोकस के साथ उसी विजन के लिए। सेकंड है से नो टू डिस्ट्रैक्टर्स। बोलो अपने पड़ोसी से, हमारी मजाक उड़ाने वाले, ड्रामा करने वाले, उनको नो बोलना। ना भैया मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी मजाक और काम इस गेम चलाने के लिए, सुनने के लिए। नेहमाया 4। और ये सब इजी नहीं है, सीखना आपको मेंटल स्ट्रेंथ में कैसे रहना। आप सोचो नेहमाया को पंगा के ऊपर पंगा ही होता गया, उसको कैसे मुश्किल होगा ना फोकस के साथ काम करने के लिए। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा करने आया होगा। और बीवी के बारे में तो लिखा ही नहीं इधर उसकी सजेशन तो लिखा ही नहीं इधर। मैं बहुत बार सोचता यीशु मसीह अगर शादी किया होता, बीवी पहले आता, देखो हमारे बच्चे का क्या हाल होगा। इसलिए हाँ, उसको वो जानता मैं भाई बीवी बच्चा पैदा कर लिया तो उसको छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना। उनको पहले पता था मुझे शादी नहीं करना, क्योंकि बीवी करने नहीं देता, पीटर तक करने नहीं दिया। छोड़ो बीवी का क्या हाल होगा। 2 बार रोना है, घर से रिश्तेदार भी लिया ना, 4 बार देखो ये पगला गया, बोल रहा धरती को बचाने आया मैं, मेरा क्या होगा। प्रेग्नेंट भी हो गया, तीसरी भी मेरी पेट में। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है आपको फोकस अचीव करने के लिए। प्रचार करना इजी है, बट फोकस के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। आपको प्रे करना है, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ देना, उसमें लगे रहने के लिए, इमोशन उतार चढ़ाव में लगे रहने के लिए मुझे इजी में काम कर पाए। नेहमाया 4:3, बुक ऑफ नेहमाया 4:3। उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। उसका वर्स 4 उठा ले। जब आपके पास ऐसे मजाक आता है, जब आप लोगों को बेइज्जती करता है, जब आपको डिस्ट्रॉय करने आ जाता है, जब आपको बेइज्जती होता है, उस टाइम आपको करना है क्या? वर्स 4। उस टाइम नेहमाया ने किया क्या? जब आपको बेइज्जती आता है, जब आपको लोग बेइज्जती करते हैं, उस टाइम नेहमाया ने क्या किया देखते हैं। मैं भी यही करता हूं। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लौटवा दे। अच्छा है ना प्रेयर? ये अच्छा है बुरा है? देखो 4 प्रार्थना करो। जब मजाक उड़ाता है, बेइज्जती करते हैं, आपको फोकस करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये वर्स 4 प्रार्थना करो, करो करो करो। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लौटवा दे। और उसका पता है आप ऐसे प्रार्थना करते, एक क्रिश्चियन बंदा है तो आगे से नहीं आएगा आसपास। मैं कह रहा हूं आपसे, जब लोगों को जानते इसका प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ छेड़खानी करना 99 लोग बंद कर देता है। क्रिश्चियंस विश्वास करते नहीं करता है, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको पता है इसका और परमेश्वर के बीच में बहुत करीब रिश्ता है। आधा नहीं, मैं बोलता 90% गेम बंद हो जाता है। उनको पता है भाई इसको छेड़ लिया, खुदा इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे भी फेवर मिलता है ऐसे, कुछ प्रभु का दास, कुछ लोग मेरे साथ खेलने के लिए बहुत कोशिश की, बट उनको समझ आ गई इसके ऊपर ग्रेस है, इसको छेड़ना नहीं है, इसलिए मैं बचा रहा हूं। नहीं तो कब तक खा के खत्म हो गया होता, चबा चुबा के अब तक तो पोटी भी किया होगा लोगों ने। बट आई प्रे और ग्रेस मांगता हूं परमेश्वर से। एक और बार उस वर्स को प्रार्थना करो इस टाइम, वर्स 4। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। ठीक है, वर्स 21-23। ये प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? हाँ जी, घर बैठेंगे, खाली बैठेंगे, हम प्रे करते हैं, फास्टिंग करते हैं। उसके बाद करना है कि आफ्टर दिस प्रेयर 21-23, यो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटकने के तारों के निकलने तक बर्छियां लिया रहते थे। फिर उसी समय मैंने हम क्या लिखा है किसमें? यू हम काम में लगे रहे, यू हम काम में लगे रहे, यू हम काम में लगे रहे। नहीं जी, घर पे बैठ गया। यू हम काम में लगे रहे। ठीक है, आगे हाँ पढ़ लिए। और उनमें आधे पौ फटकने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार न तो मैं
अपने कपड़े उतारता था, और न मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वह पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। नेहमाया अभी प्रार्थना करने के बाद काम पे लगे रहा, मोर विजडम के साथ और बुद्धि के साथ और सामर्थ के साथ। उसने स्ट्रेटजीज चेंज किया। बोलते आप भाई हम काम करते थोड़ा ध्यान रखे काम करेंगे, हमारे चेंजेस करना है हमें। एक टाइम है, एक जिम में जाने वाला जब जिम में जाते हैं वो लोगों को अपनी गुरु उस्ताद बोलते हैं भाई जितना जिम में है ना उतना इंपॉर्टेंट है रेस्ट, उतना इंपॉर्टेंट है खाना। बोलता है नहीं बोलता? रेस्ट करना है। हम रेस्ट ही करते, जिम ही नहीं जाते आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। रेस्ट खाना, जी खाने ही खाते हैं, उसकी बात नहीं है, प्रॉपर डाइट की बात कर रहा हूं। खाना, रेस्ट, वर्कआउट तीनों जरूरी है। एक जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन, इस टाइम आपको स्पिरिचुअली भरने का टाइम है। लॉकडाउन टाइम है, आप बाहर जाके नहीं काम कर पाएंगे, आपकी शॉप बंद होगा, व्यवसाय बंद होगा, काम नहीं कर सकते। बट इस टाइम आपको क्या करना है? स्पिरिचुअल वर्कआउट करना है। हाँ जी, हम लॉकडाउन में, डेविल लॉकडाउन में वो अभी एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जैसे सामने गोल ही है ही नहीं है तो गोल मारते रहो, गोल मारते रहो, गोल मारते रहो। डेविल के लिए खुला गोल पोस्ट मिल गया, वो खराब कर देगा आपको। बट आप इस टाइम, बाइबल में लिखा हुआ है एक्लेसियास्टिक सदुपदेश में, एक टाइम है मरने का, एक टाइम है पढ़ने का, एक टाइम है काम करने, एक टाइम है जीने का, एक टाइम है शादी करने का, एक टाइम है बच्चों की शादी करने का, एक टाइम है, आज मैं कह रहा हूं एक टाइम है आपको बैठ के सामर्थ में भरने का, प्रभु से बैंक में डिपॉजिट करने का। तो जैसे लॉकडाउन ओवर होगा, आउट होगा, आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए अपरंबर आशीष वो कर सकते हैं। हम तो बस घर पे कुकिंग ही कुकिंग चल रहा है, अंताक्षरी खेल रहे, पबजी खेल रहे, नेटफ्लिक्स में 3 खत्म हो गया जी, अब अमेजोन में भी खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहे हैं। मम्मी पूछते बैंक में से क्यों 40 रुपया कटा जो नेट चार्ज के? मम्मी को बोलते एटीएम चार्ज है जी, वो है ना, सब गोली दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा ना। आपको इस टाइम भरने का टाइम है, स्ट्रैटेजीज के साथ, मोर फोकस के साथ। हम अंडर हिज विंग्स प्रोग्राम क्यों है? हम कंसिस्टेंटली प्रार्थना में, हम कंसिस्टेंटली स्पिरिचुअली बिल्ड कर रहे हैं। जो कंसिस्टेंटली, जो दिन में जो इतना प्रचार करने के बाद एक बार भी बाइबल नहीं उठाते, उससे जबरदस्ती उठवाने के लिए प्लान है। जो प्रार्थना नहीं करते उनसे प्रार्थना करवाने का प्लान है, तो ब्लेसिंग्स आएंगे, आशीष आएंगे। अभी क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया? आपको 3-4 हफ्ते का प्रचार मैं आज दे रहा हूं, क्योंकि मैं 2-3 सीरीज में नहीं करना चाहता। नहीं तो मेरे को 3-4 हफ्ते का माल है मेरे पास। ये प्रीचर जानते चीज है, आपको समझना, ये चीज समझना है। अभी क्या पॉइंट बोला? और विजडम के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब आपको मजाक उड़ाया जाता है, प्रार्थना करते हो, उसकी काउंटर प्रेयर करो, उसके बाद और विजडम के साथ और फोकस के साथ। और आपका शॉप खुलने के बाद क्या चेंजेस लाओगे? ऑफिस में वापस जाने के बाद क्या डिफरेंट काम करूंगा? सोचा? टाइम नहीं मिला जी अभी मूवी यूट्यूब में देखते हुए। थिंक कैसे आप डिफरेंट काम करोगे, तब आप जाएंगे, एक सक्सेसफुल होंगे। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नहमाया 6:1-4। नहमाया 6 का 1-4। तब सनबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों के पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। नकली दोस्त आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपकी फोकस को हटाने के लिए शत्रु किसको भेजेंगे? फेक फ्रेंड्स। इनको दोस्ती बना के भेजा ना, चल भाई हम चलते। उन्होंने बोला ना है भैया, मैं आने वाला नहीं हूं। आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं आपकी करीब लोग। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आपकी हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा चाचा, ऑफिस में करीब दोस्त, बॉस, साथ में काम करने वाला। आपको बहुत केयरफुल होकर समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। नहीं है तो आपको कंफ्यूज कराएंगे, फोकस से हटाएंगे। आप करना चाहते हैं बीकॉम, और आपके चाचा मामा सब बोल रहे जी तू बीएससी कर। जी मैं तो साइंस में मैं कर ही नहीं पाऊंगा, फिजिक्स मेरा केपेबल नहीं है, बट मेरे को अच्छा अकाउंटिंग अच्छा लगता है, हाँ जी मैं करना चाहता हूं। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये। आपको अकाउंटेंट में आगे लेके जाने का प्लान चल रहा होगा परमेश्वर का। एग्जाम्पल,
आपका सबसे ज्यादा कौन कंफ्यूज करा सकते हैं आपको? आपके आसपास लोग, फ्रेंड्स, आसपास आने वाले। आपको कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा जो आपको लगातार आपकी बुलाहट से, काम से, प्रभु की प्यार से, चर्च जाने से आपको लगातार उस चाचा मामा काउंसिल करता है, और आपको पता है स्ट्रैटेजिकली सैटरडे घर आएगा, संडे सुबह सुबह इसका फोन आएगा, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों का नंबर ब्लॉक कर रखा है, मेरा ब्लॉक लिस्ट बड़ा है, लंबा है, दोस्त लिस्ट ज्यादा। मुझे आपको कुछ फ्रेंड्स को रिमूव करना पड़ेगा, उनकी विसिनिटी से दूर जाना पड़ेगा। और कुत्ते जबरदस्ती नहीं जाता, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपने एक दो बार आपने देखा कोई चीज पड़ा है, कुत्ता उसको खाने की, इसमें आपने हूं बोल दिया तो जाएगा, वो डंडा उठाएगा, भगाएगा तब जाएगा वो, या नहीं तो उसको उधर से हटाना पड़ेगा। कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। कुछ लोगों के नंबर, कुछ लोगों को बोलना पड़ेगा नो। बाइबल के सबसे सैड स्टोरी किसका है? कौन बोल सकते हैं? चैट करो, चैट करने वाले। सैड स्टोरी सैमसन का है, नहीं है? जिसके लिए भविष्यवाणी हो गया, जिसके लिए भविष्यवाणी हो गई, जैसे यीशु के लिए, यूहन्ना के लिए भविष्यवाणी हो गया, बनेगा, उसकी मम्मी के पास दूध आके बोला ये नाज़राइट होगा, और जो लाखों लोगों को इकट्ठे मार सकता था, वो सैमसन को किसने मारा? उसकी करीब लड़की ने मारा। उसकी शत्रु उस तक पहुंच नहीं पाता। आपकी शत्रु को आप तक पहुंचाने के लिए क्लोज किसको इस्तेमाल करेंगे? वो आप सोचते हैं आप स्ट्रांग हैं, बट आपके आसपास वाले स्ट्रांग नहीं होते। आपने सुना जो मिनिस्टर का पीए घूस लेके पकड़ा गया, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। मिनिस्टर समझदारी के साथ घूस लेते, बट पीए नया छोरा है, उसको पता नहीं कैसे पैसा लेना है। एग्जाम्पल अलग हो सकता है, मिनिस्टर नहीं करता बट गलत पीए को रखा, गलत पीए को रखा, उसके द्वारा उस मिनिस्टर को खुद रिजाइन करना पड़ा चीफ मिनिस्टरशिप से। आपका भी कॉलिंग है, आपका भी उस मिनिस्टरशिप, आपका भी उस ब्लेसिंग्स, उस करीब बंदा जो स्ट्रांग नहीं, उस कारण निकल जाता है। मैं बहुत कंसर्न होता हूं, मेरे साथ जो काम करने वाले का करीब दोस्त कौन है, मैं जानने की कोशिश करता हूं। वर्शिप टीम का दोस्त कौन है, वो किसके साथ टाइम बिताता है, कहां जाता है, क्या करता है, मैं लगे रहता हूं, पता कर लाऊं। कैमरा भी लगा रखा है। मैं स्टाफ टीम लूंगा 6 महीने में, साल में फोन उठा के चेक करता हूं, आधा पौना घंटे, एक दिन फोन ले लेता हूं। दोस्त कौन है, तेरे को कौन समझा रहा है, क्या तुम्हारी दिमाग खराब कर रहा है या सही कर रहा है? Who is your friend? अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, क्या है? शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर। तेरा दोस्त दिखा, मैं बताऊंगा तेरा फ्यूचर क्या है। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के जाने की जरूरत नहीं, बैठ के होली स्पिरिट से प्रार्थना, आपकी दोस्त देके पता चलेगा आपका फ्यूचर क्या है, आपको कौन बिगाड़ सकता है, कौन खराब कर सकता है। मैं अपना टीम को, लोगों को, स्टाफ को बोलता हूं, भाई इस बंदे से, इस ग्रुप से दोस्ती मत करो, ये तुम्हें खराब कर देगा, कंफ्यूज करे, खुद कंफ्यूज है, तुम्हें भी कंफ्यूज्ड परिवार बनाएगा। ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये ग्रुप ठीक नहीं है। मैं आइडेंटिफाई किया, मुझे सबसे खराब करीब बंदा कर सकता है। करीब इसलिए अच्छे लोग रखो, आप अच्छे लोगों के साथ, फोकस लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करो, और आप ब्लेसिंग्स में, अनुग्रह में आपकी जिंदगी जाएंगे। नहीं तो आपको सबसे बड़ा खराब कौन कर सकता है बहन? आपकी करीब लोग। आपको कौन खराब कर सकता है? आपकी करीब लोग। आपको क्लियर कट होना चाहिए। कुछ दोस्तों से इनविटेशन आएंगे, उस टाइम क्या बोलना चाहिए? वर्ष 3 पढ़ेंगे, ये भेज देना उस टाइम उनके लिए। मैसेज आपको टाइप करना नहीं आता, ये कॉपी मार लेना, 3 वर्ष 3 कॉपी मार दो उसी का, 6 का 3 वर्ष, ये वर्ष कॉपी मार के भेज देना व्हाट्सएप पे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास। उसने इंपॉर्टेंट काम में लगा, वो बोलता भैया मेरे पास टाइम फ्री नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है तेरा पबजी खेलने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है नाइट क्लब में जाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है गोली डंडा खेलने के लिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं। हाँ जी, अभी लॉकडाउन है, बोलना अब तो मैं सबसे ज्यादा बिजी हूं, अब तो मेरे को बाइबल खत्म करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, 10 लोगों के लिए प्रार्थना करना है, शाम को भी बिजी नहीं हूं, 9 बजे चलते, 9 बजे तो हम सुपर बिजी है जी, टाइम ही नहीं है। आपको बोलना है और आपको ये चीज समझना है, करीब लोग समझना, कौन फ्रेंडशिप बना के। कुछ लोगों का टारगेट फ्रेंडशिप नहीं है, आपको गिराना है। कुछ लोगों का फ्रेंडशिप क्या है, टारगेट क्या है? आपको गिराना है, खत्म करना है। उनको कोई प्यार नहीं आपसे। कभी आपकी जैसे मुझे गिराने के लिए मेरे साथ काम करने वाले को गिराओ, तभी तो भी मैं हिल सकता हूं ना, तो मुझे तो डायरेक्ट तो गिरा नहीं सकता कोई। डेविल भी यही करता है, मैंने ऑब्जर्व करता हूं,
आसपास बच्चे बीवी कोई बीमार है, परेशानी है, वो मुझे टच नहीं कर पा रहा, वो उनको टच कर रहा है। ये स्ट्रेटजी है डेविल का, आसपास के लोगों को टारगेट करता है। दैट्स व्हाई मैं प्रार्थना करने के टाइम में कवर करता हूं। मेरा प्रार्थना ऐसे ही है सुबह करने के लिए। मैं अपने आप को, रति को, ईव को, अभिषेक को, एफ्रेम को, अंकल अम्मा को, फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, मेरा चर्च को, टीम को, वर्शिप टीम को, फैमिली को, स्टाफ को, अगुओं को, वॉलंटियर्स को, विश्वासियों को तू संभाल के रखना। मैं एक लाइन में बोलता हूं, मेरा रट्टा है, मेरा डेली में बोलता हूं, डेली, क्योंकि मैं जानता हूं इनको गिराने का डेविल आता है। मैंने देखा करीब के लोग, अच्छे अच्छे लोगों को डेविल यूं गिराया, वे विचार में, वेश्यावृत्तियों में, गलत कामों में। इसलिए प्रोटेक्ट करके रखना, आपको केयरफुल होना। करीब कौन लोग हैं, आपका हस्बैंड का करीब फ्रेंड्स कौन है? आपका वाइफ लगातार उस गली में उस औरतों के साथ है जो उसने 4 शादी कर चुका है, वो हर बार बोलेगा आदमियां खराब है, कोई भी आदमी को विश्वास नहीं कर सकता। उस बीवी को बोलना इसके साथ कल से नहीं बैठना चाचा, इसके साथ चाय पीना ठीक नहीं है। आपको लग रहा है आपकी हस्बैंड उसी के साथ दोस्ती में है जो डेली आके बोलता है इस हफ्ते मेरा नेहा के साथ है, अगले हफ्ते सुष्मिता के साथ है, तीसरी हफ्ते सुंदरी के साथ है। वो लेटेस्ट बताते, बोलना भैया कल से सुंदरी रेशमा इसकी चक्कर भगी हो, इसके साथ दोस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके हस्बैंड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ध्यान रखना ये चीज। नहमाया 6:9-13। बहन लोग बहुत दिमाग होंगे, जब मेरा प्रचार सुनते रहेंगे तो दिमाग बहुत आएगा। 6:9-13। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। फिर मैं शमया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन लेकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सनबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उसने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने और अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, सनबलत 13 तक और 9 दोबारा एक बार और पढ़ लीजिए उस वर्स 9-9। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ वो सब लोग ये सब बोल के हमें डराना चाहते थे। डेविल आपका फोकस हटाने के लिए आपको डराएंगे। डेविल का एक स्ट्रेटेजी, सेल्स से जब आप दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, वो सेम माल दोनों दुकान से सेम रेट में मिलता है और दुकानदार को समझ आ गया ये मेरे से तो नहीं लेने वाला है कपड़ा। लास्ट में जाते जाते वो एक बात बोलेंगे, सर क्वालिटी में ध्यान रखो, पता नहीं कहां से माल आता है। उसने क्या बोल के छोड़ दिया? डरा के छोड़ दिया। उस दुकान में जाके खड़े होंगे तो भी दिमाग में क्या गूंजेगा? सेल्स वाले जानते हैं, मैं भी सेल्स वाला हूं, मुझे पता है। एनिमी डार्क फोर्स आपको डराने कोशिश करेंगे, भाई ये खराब होगा, वो खराब हो गई, ये डिस्ट्रॉय होगा, वो खराब होगा, ये खराब होगा। आपको फ्राइटन करेंगे आपका फोकस से हटाने के लिए। आप लगातार प्रभु में बढ़ रहा है, बोलते यार प्रभु प्रभु बोलता है, देखो उसने 10 साल के बाद चर्च छोड़ दिया, इसने 20 साल के बाद छोड़ दिया, उसका 50 साल के बाद क्या हो गया, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। बहुत सारे लोग जो छोड़ दिया, पीटर रॉबर्ट का नाम ले रहे हैं, वो नामधार मसीह होगा भाई साहब, चर्च नाम पे जाते होंगे। आप नहीं हो सकता। आप प्रॉपरली यीशु के साथ लगे रहेंगे तो इंपॉसिबल है आपको अनुग्रह, आपकी जिंदगी लाइफ ब्लेस्ड नहीं होगा। प्रभु बोलता है मैं युगान युग में पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। जब इसहाक याकूब तक पहुंच गया, याकूब के पास मेरे वाला मैं तेरा पितरों का परमेश्वर है, तो याकूब बोल सकता पितरों को तूने क्या दिया? अब्राहम गरीबी में था, इसहाक गरीबी में था, फिर प्रभु को चेहरा नहीं मिल सकता बोलने के लिए, बट परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, अमीर, आशीषित्व और मिरेकल लाइफ में ब्लेसिंग्स, तब प्रभु आगे छोड़े बोलते हैं मैं तेरा पिताओं का परमेश्वर हूं, क्योंकि मैंने आशीष दिया। आपका बच्चों के पास हमारा परमेश्वर कैसे चेहरा दिखा पाएंगे जब आपको आशीष नहीं दिया, अनुग्रह नहीं दिया? वो अपना नाम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है परमेश्वर। आपको अनुग्रह देगा, आप ठीक से चलेगा तो। आपको डरना नहीं है। बोलो फोकस में हम जाएंगे, हमें एनिमी डराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। फोकस के साथ हम काम करेंगे, फोकस के साथ काम करेंगे। हमें डराएंगे, जिंदगी क्या होगा,
मिनिस्ट्री क्या होगा, ते तो स्कूटी भी ले पाएंगे घर पे जिंदगी में? स्कूटी नहीं है जी, स्कूटी से बड़ा चीज आएगा। आपको एनिमी डराने कोशिश करेंगे, उसी टाइम ये चीज डरना नहीं है। मैं कल परसों एक डॉक्टर मुझे बोल रहा था, हरीश लोग आईसीयू में इसलिए मर रहा है भाई, कोरोना के कारण नहीं है, डर के कारण मर रहा है। आईसीयू में उधर भी होने के बाद भी न्यूज सुनता है और देख रहे 100-150 लोग भर्ती होता है तो एक आध दिन में डेथ होता है, साइकोसिस हो जाता है। जब आप सनलाइट सूर्य प्रकाश भी 2-3 दिन नहीं देखेगा तो क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाएगा। सच कह रहा हूं मैं आपसे। जब 3 दिन बारिश ही हो जाता है तो हम भी हो जाता है, सोचता है इनको डर हो रहे। तो फियर सबसे बड़ा आपका ड्रीम किलर है, सबसे बड़ा ड्रीम किलर है फियर। तो इस एनिमी जब आपको डराने आएंगे उस टाइम क्या करना है, वर्स 14। जब यीशु मसीह लोगों को अनॉइंट करता है, मसा करता है, डेविल भी लोगों को, हाँ जी, गुड न्यूज, डेविल अनॉइंटेड लोग, कुछ आपका दोस्त कुछ रिश्तेदार डेविल अनॉइंटेड लोग है। आपको 10 मिनट में यू कन्विंस कर सकते हैं, आपका दिमाग खराब कर सकते हैं, 15 मिनट में आपको डरा सकता है। कुछ लोगों की बात आप सुनो 10-15 मिनट में बस ये डर ही डर होगा, यार हो क्या आएगा ये। आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिलवाएगा, आपको सक्सेस नहीं, वो फीलिंग नहीं दिलवाएगा। वो लोग डराएंगे आपको प्रभु के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, कलीसिया के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में। और डेविल अनॉइंट कर रखे हैं उनको डराने की कैपेबिलिटी। उनसे बेस्ट क्या करना है, जोसेफ ने काउंसलिंग नहीं किया पोतीफर की बीवी को, क्या किया उसने, रन बेबी रन, वो भाग गया। भागो कुछ रिश्तेदारों से, कुछ लोगों से, कुछ फ्रेंड से जो डराने की कोशिश करता है, आपको खत्म करने की कोशिश करता है, आपको फोकस से हटाता है, रन, उनको बचाएंगे जी। जैसे कुछ लड़कियां बोलते हैं या लड़के बोलते हैं, मैं उस मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी बचा के चर्च में लेके आना चाहता हूं। मैं बोलता हूं आप मत बचाओ, मेरे को कॉलिंग देगा परमेश्वर, हरीश तू वेश्याओं के बीच में जाके रेड स्ट्रीट में रात को जाके प्रचार करना, देगा? आदमी को नहीं देगा ये कॉलिंग। प्रभु परमेश्वर जानते हैं आदमी को भेजना ठीक नहीं है, वो एक बहन को भेज सकता है परमेश्वर। तो प्रभु सबको बचाने के लिए ऐसे नहीं यूज करता परमेश्वर। लड़के लड़कियां नहीं भेजा कॉलेज में, स्कूल्स में, जाओ जी सब पटाखे लेके चर्च आ जाओ। वो आपको शादी करने के लिए कह रहा होगा, अभी प्रभु का पीछे चलेंगे, वो चलेंगे। डिस्ट्रैक्शन में मत जाना, फोकस 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 फोकस। अगर आप एक एक मदर है, हाउसवाइफ ऐसे पोस्ट नहीं है कहीं भी, आप एक मदर है, बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, उनको फोकस के साथ प्रभु की भय में, डर में, गुड एकेडमिक्स में उनको ग्रो करवाओ। वो आपका फोकस होगा, आपका फोकस होगा। हस्बैंड का फोकस होगा पैसा लेके आना, उसका फोकस होगा वो उस किस में काम करे, बढ़े। हालेलुया। वर्स 14, हे मेरे परमेश्वर, जब आपको पता है लोग, आपका हस्बैंड, आपकी परिवार, आपका फैमिली, आपका लोगों का फोकस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन एक और प्रार्थना। कुछ प्रार्थना आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, बाइबल में है। 14, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी परमेश्वर, मेरा उस चाचा मामा का ध्यान रखना, शर्मा जी और भाटिया जी का ध्यान रखना। हाँ, आप नाम डाल सकते, लोग पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, तोबैया, सनबलत और नोइया नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते हैं, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की स्तुति रख। क्या करना है? प्रभु प्लीज जरा टेक केयर करो। आपको जैसे आपकी बच्चा कोई आता है बच्चे को परेशान करने के लिए, उसने क्या बोलते हैं एक लाइन में, पापा मम्मा जरा ध्यान रखो, ये भैया मुझे डराता है। आपको भी वही बोलना, पापा मम्मा मुझे डरा रहता है, तनबला तो सो भी है, जो भी है। आपको जो डरा रहे हैं, आपको फोकस है गिरा रहे, आपका हस्बैंड को, वाइफ को, आपके परिवार को, आपकी बच्चे का दोस्त ठीक नहीं है, राहुल और नाम बताओ लड़कों का 2-4, राहुल सुरेश ठीक नहीं है, मेरा बच्चे को सिगरेट वो लेके दे रहे, पेग वो पिला रहे, रात में गलत काम करा रहे, उसकी फोन मैंने छीना, दूसरी फोन सीक्रेटली मेरी बेटी को दे रखा है, उसको ध्यान रख परमेश्वर। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसे प्रार्थना। आप ऐसे प्रार्थना करोगे, अगर नेहमाया ने किया तो हम नहीं कर सकता, नेहमाया ने कर लिया तो भी सनबलत, इन सबका ध्यान रखो भैया। आप भी बोल सकते हैं, मेरा फोकस मेरा परिवार को डिस्ट्रॉय कर रहे, ध्यान रख परमेश्वर, इनके ऊपर तेरी जो करने आप करो इनके साथ, ये मुझे डरा रहा है, मेरे को फोकस है हटा रहा है। वो नेहमाया 6 का 15 और 16 हम पढ़ेंगे। 15 सॉरी, हाँ 15 और 16, यस। एलूल महीने के
एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। जब अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। क्या है? नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सक्सेस और जीत, विक्ट्री जैसे कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने सुना इन्होंने हरपना को निर्माण कर लिया, उनकी खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हुए। जो डरा रहे थे वो खुद डर गया। आप जब सक्सेसफुल होंगे, जब आपकी बेटी, जो लोग पड़ोसी पूछ रहे थे क्या डीसी बन रहे हो, जिस दिन वो डीसी बनेगा, जिस दिन वो सरकारी नौकरी लेके आएगा, जिस दिन वो सक्सेसफुल होगा, उस दिन वो सोचेंगे भैया जो परमेश्वर को ये आराधना करता है, जिस चीज के लिए लड़का लड़की परिवार ये कलीसिया जो लगे रहते थे, ये ट्रूली सचमुच लिविंग गॉड है। ये लोग 10 साल पहले 20 साल पहले प्रार्थना करते थे, आज वो ठीक होके इनके सामने हो गया। जब सक्सेस सामने आ जाता है, बाकी लोगों की कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, फिर वो आपके साथ छेड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे 2-4 सक्सेस आसपास दो, मेरी जिंदगी में दो, जो परेशान करने वाला वो देके डरे। आपका सक्सेस देके, आपकी आशीष देके, आपकी अनुग्रह देके लोग डर सकता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जो हारते जा रहे, हारने वाले को ज्ञान ही बढ़ता है। ट्रॉफी तो उसके घर में नहीं होगा, है ना? जो हारता है वो क्या दे सकता है? ज्ञान दे सकता है, ट्रॉफी तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा ज्ञान जिसके पास ट्रॉफी है, जिसने जीता, वो दे सकता है। तो आपको फोकस के साथ लगे रह के आपको जिंदगी में काम करना है। लास्ट एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूं। 1952 में स्विमर्स को क्या बोलते हैं, जो स्विमिंग करता है प्रोफेशनल? है? मेरे से बोल नहीं पा रहा। तैरार, THERAR, तैरार। ऐसे बताओ, तैराक। अच्छा, स्विमर समझ गया ना आप? तो एक प्रोफेशनल स्विमर, एक लेडी था, उसका नाम था फ्लोरेंस चाडविक। हमारी फ्लोरेंस सिस्टर नहीं है, फ्लोरेंस चाडविक। हमारी फ्लोरेंस सिस्टर तो हमारे साथ प्रार्थना करने में एक्सपर्ट है, हमारी अच्छे टीम मेंबर है, प्रेयर वॉरियर है ना? हालेलुया, गुड जॉब फ्लोरेंस सिस्टर, आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए, थैंक यू। 1952 में एक स्विमर था, उनका नाम था फ्लोरेंस चाडविक। उन्होंने एक डिसाइड किया, बहुत अच्छा स्विमर थे, मेरे से तैराक नहीं हो पाएगा, मैं स्विमर ही बोलूंगा, आपने बात समझ गया, कुछ और गलत ना निकलाए। उन्होंने सोचा एक जगह से, एक शोर से, मतलब एक समुद्र के किनारे कैलिफोर्निया से लेके दूसरी जगह तक वो स्विम करके जाएंगे। वो 41 किलोमीटर की जगह, कितना? 41 किलोमीटर। पैदल जाना तो बुरा हाल हो जाएगा, मतलब इधर से दिल्ली बॉर्डर तक शायद 41 किलोमीटर है। वो पैदल चलने जाने सुबह निकलेगा तो मेरे को लग रहा है 1-1.5 दिन तो लगेगा। ने बोला मैं स्विम करूंगा। और उस टाइम का बहुत बड़ा न्यूज, तो इसने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे स्विमिंग करने जाते हैं, उनके पास टीम होता है, छोटे मोटे बोट, कोई शार्क ना काटे, कुछ काटे, या ये डूब गया तो इसको उठा ले, उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन टीम जाता है। तो इसने 15 घंटे लगातार स्विम कर लिए। कितने घंटे? 15 घंटे करते लोग, ठंडे पानी सब कर लिया, 15 घंटे लगातार स्विमिंग कर लिया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आया, थिक फॉग, मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, धुंध आ गया, थिक फॉग। उसने वो फॉग में भी 1 घंटे स्विमिंग कर लिया। उसके बाद उसको हॉप लूज हो गया। उसने बोट को बोल दिया भाई मुझे उठाओ। जैसे वो बोट में बैठा, 5-7 मिनट के बाद सीशोर आ गया। 5 मिनट के अंदर क्या आया? उस किनारे आ गया। उसने बोला 5 मिनट्स और मैं स्विम किया होता, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एस्टैब्लिश किया होता। 5 मिनट्स में उस लड़की के हाथों से चला गया। उसने बोला मुझे सी शोर का जो फोकस है, मेरे सामने जो नजर, वो विजन था, वो मेरे से हट गया। क्या था? उसकी फोकस क्या हो गया? चली गई। उसने बोला मैं 6 महीने के बाद फिर तैयारी करके निकला। इस बार भी सेम फोग आया, इस बार भी वो सेम प्रॉब्लम आया, बट मेरी माइंड के अंदर मैंने वो फोटो छाप के रखा हुआ था। क्या? सीजोर। बोला इस बार उसने अचीव कर लिया। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उस फाइनल डेस्टिनेशन का फोटो दिमाग में छाप के रखना बहुत जरूरी है। नहमाया के लिए क्या था? वो उस शहर पना जहां इजरायली लोग सेफली रह सकता है। आपके लिए, एक मम्मा के लिए क्या है उस ड्रीम? आपके बच्चे सभा में शादी के बाद भी आराधना कर रहे हैं,
और सक्सेसफुली कॉलेज एजुकेशन पूरी किया। एक हस्बैंड के लिए वो ड्रीम है आपकी बच्चों को आपने कॉलेज एजुकेशन में, घर बनाने में, शादी में हेल्प कर लिया, आपने अचीव किया, व्यवसाय को बनाया। मेरे जैसे पास्टर्स के लिए मेरी वो विजन है, जब हम इस धरती से जाने के पहले फरीदाबाद में लाखों लोगों का कलीसिया निर्माण हो, जब पूरा देश हिंदुस्तान बदले यीशु के नाम से, और हम देख पाए पूरा हिंदुस्तान यीशु के सामने घुटना टेके। ये हमारी विजन है। इसलिए छुट-मुट इधर प्रॉब्लम होने के टाइम में भी डेली एनर्जी मिल जाता है, चल आज और प्रचार करेंगे, 2 लोगों को और प्रभु में जोड़ेंगे। तो आपको प्रॉब्लम परेशानी आने के टाइम में आंखों में वो फोकस क्या रहना है, उस किनारे, उस नदी के किनारे, उस जहां पे आपको जाना है। फोग आएंगे रास्ते में, धुंधलापन आ सकता है, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू आ सकता है। इस टाइम आपको खत्म नहीं होना, ट्रबल्स में आएंगे बट फोकस नहीं हटाना। घर बनाना है, उस घर का फोटो रखो सामने, तो बीच में चुटपुट हर साल आईफोन नया ले रहे ना भाई, हर साल आईफोन, हर साल स्कूटी बदल दिया तो मैं घर नहीं ले पाऊंगा। अब बताइए, तो मेरे को पीछे नहीं हटना, आपको अपना फोकस, विजन। अगर आपको कॉलेज डिग्री आपका विजन हो, फोटो खींच के रखो, जो टोपी पहन के, जो लड़के जो टोपी पहन के जो अवार्ड लेते हैं ना रिसीविंग, उसका एक फोटो लगा दो शाम को। तो राहुल, सोनिया, रेशमा, रम्या, शंकरी, सुंदरी सब आएंगे, बोलेंगे ना ना बाबा तू जा, मेरे को अवार्ड चाहिए, मुझे उस अवार्ड चाहिए। जब आप हस्बैंड वाइफ फोकस के साथ काम करो, बच्चों का फोटो हो सकता है आपके लिए, इनको एक लेवल पहुंचाना है, फोकस के साथ काम करेंगे। हालेलुया। आइए वर्शिप टीम आराधना में जाएंगे, और मैं ऐसा एक व्यक्ति के बारे में आपको समझाऊंगा, यीशु मसीह, जो काम फोकस के साथ आया। उनका फोकस कौन था? मैं और आप थे। यीशु मसीह की फोकस है हमें व्यभिचार से, बीमारी से, परेशानी से, पाप भरा हुआ जिंदगी से छुटकारा देना था। यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरी किया। यीशु मसीह पीटर का रोना बंद करवाया, मरियम का रोना बंद करवाया? नहीं हुआ। बोले मेरे को जाना है, मैं काम करूंगा। उस जीसस को जिंदगी दो। आज आप पहली बार सुन रहे होंगे, जीसस आपके लिए सब कुछ किया हुआ है। यीशु के साथ चलेंगे, फोकस के साथ, आप लाइफ पार होंगे, आपके नैया पार होंगे 100%। आइए आराधना गीत गाएंगे।